नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, मुश्किल है थोड़ा सा, पर अगर समझ आ जाए तो इससे आसान कोई नहीं है। सबसे ख़ास बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा आपका एग्ज़ाम के अंदर, ये ध्यान रख के चलना 8.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से संतुष्ट नहीं हो जाना है, एग्जाम्पल्स भी साथ में करने हैं एंड डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हाँ, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें तो आप अटक नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊँगा। आइडेंटिटीज़ क्या हैं? वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो कभी भी बदल नहीं सकते। ठीक है, वो दे विल रिमेन सेम, और वो प्रूव्ड ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने प्रूव किया हुआ है। वो आज तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ही यूज़ हो रहा है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी ही आइडेंटिटीज़ हैं। तो पहले मैं आइडेंटिटी समझाऊंगा, उसके बाद में आज मैं आपको सारे फॉर्मूले वो सब लिखवा दूंगा पीछे वाले जो मैंने 8.1, 8.2, 8.3 में पढ़ाए हैं, क्योंकि उन सब का यूज़ है एक साथ। तो आधा बोर्ड फॉर्मूलों के लिए और आधे बोर्ड पे फॉर्मूलों के साथ क्वेश्चन करते रहेंगे। बट हाँ, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको फॉर्मूले एक बार लिख लेने हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करने के बाद दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। यूँ नहीं है कि कॉपी देख देख के आप उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, नोट करेंगे साथ साथ सभी बच्चे। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है दैट इज़ योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा बीच में स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है साइन थीटा पूरे का स्क्वायर है। ऐसे कोस थीटा भी पूरे का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। एंड द थर्ड आइडेंटिटी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? 1 होता है। तो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है आपका। ठीक है, किसी भी एक ट्रायंगल में आप अगर प्रूव करना चाहो, किसी भी कोई भी एक ट्रायंगल लेके, जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे, दिस इज 3, 4, 5, आप इसमें साइन और कोस की कोई भी वैल्यू निकाल के इसमें डालोगे। जैसे साइन इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सोल्व करेंगे तो वो 1 ही आएगा। सिमिलरली सेकेंड 10 में यही आएगा आपका। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं से दो और बनती है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो यहां से बनती है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कोस स्क्वायर, देन कोस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। मेन आइडेंटिटी ये है आपकी, ये दोनों सब आइडेंटिटी है। पर हाँ, आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जहां मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर दिखेगा मैं उसे साइन स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, साथ साथ नोट करेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिमिलरली अब ध्यान से देखना, टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं, 1 को इधर ले आऊं तो टेन स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, पर मैंने इधर लिखा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटीज और क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बीच में लेक्चर रोक देना जब आइडेंटिटीज हो जाए, दिमाग में एक बार बैठा लेना कि भैया ये आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो दिमाग में एक बार सेट हो जाए, लिख लो, याद कर लो, फिर उसके बाद अप्लाई तुरंत होएंगी। मैं आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, देखना। एक ये हो गई जी। दूसरी क्या हो सकती है? कोट स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा।
तो कोट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। दिस इज कोट स्क्वायर एंड दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी। तो 3 आइडेंटिटीज मेन हैं और उनके साथ दो सब आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, देखिए जरा। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गई आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ये पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। साइन इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये तो याद ही होने चाहिए। दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट होता है। तीसरा आपको ये याद होना चाहिए कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो साइन का हो गया 1 कोसिकेंट, कोस का हो गया 1 सिकेंट और टेन का हो गया 1 कोट। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कोसिकेंट हो तो 1 साइन लिख सकते हैं। ये भी देख लो, अगर कोसिकेंट हो तो 1 साइन लिख सकते हैं, सीकेंट हो तो 1 कोस लिख सकते हैं, और कोट हो तो 1/10 लिखा जा सकता है। ठीक है, वही उल्टे हो गए यार, मैंने वही वापस लिख डाले, कोट 1/10 हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? इसके अलावा आपको कुछ बातें और, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो है वो साइन बाय कोस होता है। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ टेन इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस। टेन साइन बाय कोस भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि कोट थीटा क्या होता है, कोस बाय साइन होता है। ठीक है, क्लियर? साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का सिकेंट, टेन का कोट, कोसिकेंट का 1 साइन, सिकेंट का कोस, कोट का टेन, और टेन को साइन बाय कोस, कोट को कोस बाय साइन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ये तो आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज हो गए। इसके अलावा 6, 7, 8 हो गए। मैं फिर से कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइन 90 माइनस थीटा भी तो कोस थीटा होता था, और कोस 90 माइनस साइन थीटा होता था। टेन 90 माइनस कोट थीटा होता था, कोट 90 माइनस टेन थीटा होता था। ठीक है, सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट थीटा होता था, और कोसिकेंट 90 माइनस सिकेंट थीटा होता था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आप मेरे साथ, और आपको इस सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो भैया ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। ये दो तो कन्वर्जन है, याद रखो तो रखो, नहीं तो मौके पे बन जाएगी। कोण किसका रिवर्स होता है ये याद रखना है। टेन का कोट, साइन का कोस। ये टेन को साइन बाय कोस, सबसे इंपॉर्टेंट, टेन को साइन बाय कोस, कोट को कोस बाय साइन, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोस बाय साइन, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा कि बदलते कैसे हैं, साइन 90 माइनस कोस होता है, कोस 90 माइनस साइन होता है, टेन 90 माइनस कोट होता है। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज में पढ़े थे? ये थर्ड 8.3 में। ये कहाँ पढ़े थे? 8.1 में। ठीक है, और टेबल तो आपने पहले पढ़ी रखी है। ठीक है, वो 8.2 में थी, टेबल का यहाँ यूज़ नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों ने शायद मेरे ख्याल से फॉर्मूले लिख लिए होंगे। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, चलो, तो फॉर्मूले आपने नोट कर ही लिए हैं, और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ जानबूझ के, मैं आपके साथ बाद में लूँगा। पहले आपको फॉर्मूलों पे थोड़ा सा होल्ड मैं बनवा दूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है, आ ही जाएगा समझ में, तो समझ क्यों नहीं आएगा? ठीक है, बट
समझ में आ जाता है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का भी 90 है, और जब एंगल्स का सम 90 आने लग जाता है तो ये फॉर्मूले काम आते हैं। तो आपको पता है हम एक को बदलते हैं, दोनों में से एक को बदलते थे। ऊपर नीचे होते थे तो एक को बदलते थे, कट जाते थे। माइनस होते थे तो भी एक को बदलते थे, 0 आंसर आता था। ठीक है, 8.3 में पढ़ा है आपने। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है, दिमाग में से भूल जाओ कि भी स्क्वायर है भी नहीं। इसको कोस बना लो, और आपको पता है साइन को कोस बनाते हैं तो एंगल को 90 में से माइनस करते हैं। दोनों को नहीं बदलना, एक को बदलना है। ऐसे इसको भी साइन बना लो और एंगल को 90 में से माइनस कर दो। ठीक है जी, 90 में से करेंगे 27, तो दिस इज कोस स्क्वायर 27, ये एज इट इज, और ये 90 में से गया तो 73, और ये एज इट इज। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर एंगल सेम हो तो। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम ही तो हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। सो देयर आंसर इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉर्मूले ये यूज़ हुए, पहले यूज़ होने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, आइडेंटिटीज़ पे। तो ऊपर और नीचे आइडेंटिटी लग गई, 1 हो गया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ये आपका। ठीक है जी, चलो नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज योर सीकेंट 25 कोस 65 कोस 25, सॉरी साइन है ये, साइन 25 कोस 65 कोस 25 एंड साइन 65। ठीक है, क्लियर। तो देखो सारे अलग अलग हैं, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है। तो मैं आपको बता दूं कि सारों को एक एंगल बना लो, या तो सबको 25 बना लो या सबको 65 बना लो, क्वेश्चन हो गया, समझ लो। इसको कोस बना लेते हैं 90 में से माइनस करके, 65 हो जाएगा। इसको मत छेड़ना, इसको छेड़ लो, 90 में से माइनस करके साइन बना लो, और इसको मत छेड़ना। ठीक है, सारे 65 बन गए। दिस इज 65, दिस इज 65, दिस इज 65, दिस इज 65। कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 65, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65, 1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया है, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों सेम हो तो 1 हो जाता है आपका। ठीक है, क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन भी जो है वो देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूं, एक एंगल बना लो, या तो सारे 25 बना लो या सारे 65। मैंने इसको 65 बनाया तो दोनों कोस हो गए, इसको 65 बनाया दोनों साइन हो गए। कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, ध्यान रखना कोस थीटा इंटू कोस थीटा जो है वो कोस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जब दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बीच में लिखा जाता है, या आप होल का भी लिख सकते हो स्क्वायर को, ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, आराम से करेंगे इस एक्सरसाइज को ना हम। ठीक है, तो आप ये मत, जल्दी नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चाहे हमें 3 लेक्चर पोस्ट करने पड़े। ठीक है, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, पर आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास अभी तो आज हमने बेसिक ही पढ़े हैं, आप थोड़ा सा होल्ड ही बनाएंगे पहले इस पर। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दिस इज 9 सेकंड स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ठीक है, हमें MCQ है ये, आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है,
सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या है 1। सेकेंड आइडेंटिटी पे आ गए तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 क्या आंसर आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर। चलो इसी के साथ एक मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ले रहा हूँ। अब सपोज करो कहीं पे 10 कोट स्क्वायर माइनस 10 कोसेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे आप, दिस इज कोट स्क्वायर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तो 1 होता है, बट रिवर्स करेंगे तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। सो 10 इंटू -1 क्या आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। ध्यान रखना कि कोसेकेंड स्क्वायर बड़ा है पहले होता है, 4-5 अक्षर है, बड़ा है, कोट छोटा है बाद में। कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, बट रिवर्स है तो -1 आएगा। इसमें भी अगर 10 स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर होता तो ये -1 आता। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, अब ये हो गया आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलो सेकंड नहीं अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, साइन ए दे रखा है, क्लियर, और आपको बोल रहा है कि साइन ए सीकेंट ए और टेन ए को कोट में बदलना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पहला क्वेश्चन डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदल सकते हो। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी और में बदल दो, आपका मन करे। अगर आपको ये बदलना आ गया तो आप समझो कभी ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज में मार नहीं खा सकते आप। ठीक है, चलो सिखाता हूँ बदलना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरा मन कर रहा है साइन को कोस में बदलने का। ठीक है जी, तो कैसे बदलेंगे? आप सब बच्चों को पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं साइन ए को कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं। सब बच्चों को यह पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, क्यों लिया? क्योंकि भाई साइन और कोस का रिलेशन है और साइन कोस में इसी से बदलेगा आपका। इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ए को यहीं रखेंगे, ये उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, रूट ऊपर। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, मैंने आज देखा कुछ बच्चों ने होमवर्क पोस्ट किया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है, तो कुछ भाई साहब ने ए स्क्वायर से स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर काट के ए प्लस बी लिख दिया। मैंने पूछा अरे ये कैसे? बोले सर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो ही ये कटता है, होल स्क्वायर से ही कटता है, इंडिविजुअल से कभी नहीं कटता। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट काटा ना तुम 9 आ जाएगा आंसर आपका। गलत है ये, तो ध्यान रखना स्क्वायर से अंडर रूट होल में ही कटता है। अब मैं ये बता रहा हूँ, कुछ कहेंगे सर ये काट देते हैं हम। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी बड़े बच्चों के दिमाग में है। जैसे मैं बोलूँगा कि साइन ने क्या होगा तो कहेंगे सर 1 माइनस को से। मैंने कहा ये कहाँ से लेके आए तुम? कि सर इससे लाए। ये आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए वैलिड है। क्यूब आ जाए साइन क्यूब कोस क्यूब, उसके लिए वैलिड नहीं है। 4 सिंगल के लिए कहीं वैलिड नहीं है। दिस आइडेंटिटी इज वैलिड ओनली फॉर दी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, स्क्वायर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो लाइन से नहीं भटकेंगे, साइन कोस में बदल गया। ठीक है जी, पहली बात आपको बता दी मैंने। दूसरी बात, मेरा मन कर रहा है कि मैं अब साइन को सीकेंट में बदल दूं। तो कैसे बदलूंगा? साइन ए बराबर है 1 माइनस कोस का रिवर्स क्या होता है सीकेंट, तो कोस को हम 1 बाय सीकेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोस होता है 1 बाय सीकेंट, तो अगर स्क्वायर लग जाए तो स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा। रिवर्स तो किसी का भी हो सकता है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? चलो जी, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तो सर सीकेंट, मैं तो 10 में बदलूंगा इसको। मैंने पहले साइन को किस में बदला? कोस में।
फिर किस में बदला, सीकेंट में। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको tan में बदलूं, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ बेटा एलसीएम ले लेना, इसमें भी ले लेना, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा मैं बस यहीं ले रहा हूँ, इसके बाद मैं इसी टॉपिक को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मेरा जो मन करेगा मैं उसमें बदल सकता हूं, और यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जो मैं बता रहा था, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ हद तक तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी को मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मैं कोस को बदलना, tan को बदलना, ये सारे मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।